श्री जानकी वल्लभो विजयते। हनुमान जी महाराज की जय। इस सभागार में उपस्थित सभी भद्रजनों को, देवियों को मेरे सादर प्रणाम। बड़ा मंगलकारी विषय है हनुमान चालीसा। हम सब हनुमान चालीसा का पठन पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं, और ये सब हम करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। क्योंकि जगत के जितने भी दुर्गम कार्य हैं, मुश्किल से मुश्किल कार्य, हनुमान जी की कृपा से सब सरल हो जाते हैं। जब व्यक्ति के 9 के 9 ग्रह उसके विपरीत हो जाते हैं, तब भी हनुमान जी के पास एक ग्रह होता है जिसका नाम है अनुग्रह। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो हनुमान जी के अनुग्रह से वो जो 9 के 9 विपरीत ग्रह हो जाते हैं, वो भी आपके अनुरूप हो जाते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ये पाठ करने में सक्षम हैं। लेकिन हनुमान जी क्या चीज है ऐसी जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो भगवान राम की स्तुति से प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम की स्तुति क्या है? भगवान के गुणों का पठन करना, श्रवण करना ही भगवान राम की स्तुति है। और भगवान राम की स्तुति तो जब से भगवान पैदा हुए, जब से भगवान का अवतार हुआ, तब से प्रारंभ हो जाती है। और जब तक राज्याभिषेक हुआ, तब तक मां ने स्तुति की, उसके बाद मुनियों ऋषियों ने स्तुति की, भगवान शंकर ने भी भगवान की स्तुति की है। भगवान की स्तुति आप किसी भी रूप में कर लीजिए, चाहे वो बाल स्वरूप में कर लीजिए, चाहे वो वर स्वरूप में कर लीजिए, वो एक फल देने वाली है। और वो सर्वोत्तम फल क्या है? जीवन मृत्यु के दुष्कर्म से, दुष्चक्र से मुक्ति। अब आप सब बड़े प्रबुद्ध जन हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, धनवान हैं। आप सबको कहीं ना कहीं लगता होगा कि इस जीवन मरण में क्या परेशानी है, सब सुख है, क्योंकि अभी आप देव योनि में। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में भी आपको ये देव योनि प्राप्त हो। और आप कभी ये ना भ्रम में रहें कि हमसे कोई गलती नहीं होती। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, और एक छोटी सी गलती के कारण उनको भयंकर राक्षस बनना पड़ा। उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। अतः हमेशा भगवान से प्रार्थना ये अवश्य करनी चाहिए कि प्रभु इस जन्म मरण के दारुण दुख से, इस आवागमन के चक्र से कृपया मुक्त करें। आज हम भगवान की भिन्न भिन्न स्तुतियों का अवलोकन करेंगे, हनुमान जी को उनके द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ भी भगवान का गान होता है, हनुमान जी वहाँ आकर के जरूर बैठ जाते हैं और बड़े मन से सुनते हैं। सबसे पहली स्तुति प्रभु राम की, प्रभु के प्राकट्य की, प्रभु के जन्म के समय माँ ने किस प्रकार स्तुति की है, आप सब लोग अपने घरों में कई बार गाते हैं और बड़े प्रेम से गाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी अनुमति आरी,
अद्भुत रूप विचारी। भगवान का जन्म हो चुका है, 9वीं तिथि है, और भगवान को देख करके कौशल्या क्या कहती हैं? कौशल्या कहती हैं, प्रभु आप तो दीनों पर दया करने वाले हो, आपके इतने सारे भक्त हैं, आप अगर मेरे घर में प्रकट हुए हो तो निश्चित ही आप मुझे बड़ाई देने के लिए प्रकट हुए। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपको बुला सकूं। और भगवान को देख करके माँ गदगद हो गई, और भगवान के रूप का जब माँ ने अवलोकन किया तो माँ हैरान रह गई कि ये वो रूप है जो कि मुनियों और ऋषियों के मन को भी, जो वैरागी होता है उसको भी हर लेता है। आगे माँ क्या कहती है? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आज मैं आपको बहुत सारी स्तुतियां प्रभु की सुनाऊंगा, और आप उस जो भी स्तुति होगी उसमें आप ये दर्शन करेंगे कि प्रभु का जो स्वरूप है, जो उस संदर्भ के अनुरूप है, वहां उस प्रकार का चित्रण है प्रभु का। ये जन्म का स्वरूप है, और आप सब बहुत दिव्य आत्माएं हैं, क्योंकि आपको प्रभु की कृपा हासिल है कि आप प्रभु की जो सबसे दिव्य वस्तु होती है, मानव शरीर, वो सबसे पहले आप छूते हैं। आप उस शरीर को उसके माता पिता तक पहुंचाती हैं। अब प्रभु का जन्म हुआ है, जब प्रभु कहीं पर भी कोई बालक जन्म होता है तो क्या चीजें देखते हैं? कैसा रंग रूप है, कैसे नेत्र हैं, कैसी नासिकाएं हैं, कैसा कपोल हैं। अब यही सब चीजों का चित्रण हो रहा है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रभु का दर्शन नेत्रों को प्रसन्न करने वाला है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, श्याम वर्ण है, सांवला रंग है प्रभु का, 4 भुजाएं हैं प्रभु की। देखिए, प्रभु ने बालक रूप में जन्म लिया, प्रभु ने भगवान के रूप में जन्म लिया है। 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में प्रभु ने दिव्य आभूषण धारण किए हुए, शंख, चक्र, गदा और पुष्प। और प्रभु के वक्षस्थल पर विभिन्न अंगों में अलग अलग आभूषण हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं प्रभु के, और इतनी सुंदर छटा है प्रभु की। और ये प्रभु वो प्रभु हैं जिन्होंने खरका और दूषण का भी वध किया था। अब इस स्वरूप को देख करके माँ तो गदगद हो गई, और माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब प्रभु अपने सामने आते हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति करना चाहते हैं। अब माँ क्या कहती है, सुनिए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माँ तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, हे विधाता, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? और देखिए, यही बात शबरी ने भी प्रभु को कही थी कि यही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। और थोड़ा सा सामंजस्य देखिए, शबरी ने भी प्रभु राम को फल खिलाए हैं, और यहां कौशल्या माँ ने भी प्रभु को दूध पिलाया है। माँ ऐसा क्यों कह रही है कि मैं आपकी स्तुति क्यों करूं, कैसे करूं? क्योंकि माँ जानती है कि प्रभु का वर्णन तो पुराणों ने और श्रुतियों ने माया, गुण और ज्ञान से परे प्रमाण रहित बताया है, लेकिन माँ इतना जरूर जानती है, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावी श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता। लेकिन माँ इतना जरूर जानती है कि भगवान करुणा और सुख के सागर हैं, प्रभु में सब गुण हैं, और ऐसा वेद और पुराणों में, श्रुतियों में लिखा हुआ है।
देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक श्रुतियाँ हैं, एक स्मृतियाँ हैं। श्रुतियाँ वो हैं वेद और पुराण जो कि भगवान ने अपने मुख से गाए हैं और लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने सुने। और स्मृतियाँ वो हैं जैसे मानस है, रामायण है, जो वेद और मुनियों की स्मृति में है, जैसे मनुस्मृति। तो भिन्न भिन्न श्रुतियाँ ये गाती हैं कि प्रभु में सब गुण हैं और प्रभु में कोई गुण नहीं है, प्रभु का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रभु बड़े करुणा वाले हैं। और ये प्रभु की करुणा का ही तो दर्शन है कि जन जन का अनुराग रखने वाले प्रभु मेरा हित करने के लिए मेरे घर में प्रकट हुए। अब मां आगे क्या सोचती है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी, सुनत मति धीर न रहे। अब मां कहती है, वेदों में तो ये लिखा हुआ है कि प्रभु ने इस सारी माया की रचना की है, प्रभु के रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है जो इतना विशाल हो, इतना व्यापक हो, वो मेरे छोटे से उदर में समा गया। ये क्या आश्चर्य की बात नहीं है? और इस आश्चर्य की बात से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और धीर बुद्धि वाले लोगों की मति भी फिर जाती है, पलट जाती है। जब मां ने ये सब कुछ कहा तो प्रभु जब सुन रहे थे तो प्रभु ने क्या किया? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम रहे। अब प्रभु बोले, अपने मन ही मन सोचने लगे कि मां ने उनको पहचान लिया है और प्रभु तो संसार में लीला करने के लिए आए हैं। और प्रभु को ये लगा मां तो पोल खोल देगी, तो भगवान है, तो मैं लीला कैसे करूंगा? तो प्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे, हे कौशल्या, ये तो ठीक है कि तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं तो यहां पर बहुत सारे चरित्र करने के लिए आया हूं। और मां को प्रभु ने सतयुग की कथा सुनाई कि किस प्रकार कौशल्या जो है शत्रुपा के रूप में थी और मनु महाराज की पत्नी थी। मनु महाराज ने और शत्रुपा ने भगवान की घोर तपस्या की थी और घोर तपस्या के बाद जब प्रभु प्रकट हुए थे तो कौशल्या ने वर मांगा था, शत्रुपा जी ने वर मांगा था कि प्रभु मैं तो आप जैसा सुख चाहती हूं, आप जैसा पुत्र चाहती हूं। तब प्रभु ने कहा था, अरे मेरे जैसा पुत्र चाहती हो? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा? अगर तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। और उसी वर को याद दिलाते हुए प्रभु आज मां को समझा रहे हैं कि उस वर की पूर्ति के लिए आज मैं तुम्हारे उदर से प्रकट हुआ हूं, सभी अंशों के साथ प्रकट हुआ हूं, सब आयुष और शस्त्रों के साथ प्रकट हुआ हूं। और अब क्या करें? अब आगे माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। अब मां की बुद्धि पलट गई। मां फिर बोली, क्या बोली? प्रभु ये रूप छोड़ दीजिए, आप शिशु रूप में आ गया, बालक बन जाइए आप। क्यों? क्योंकि वो सुख परम है, अनुपम है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। अब देखिए भारत की माताओं की ताकत देखिए, विश्व में कहीं किसी माताओं को ये शक्ति प्रदान नहीं की गई है। भारत की माताओं को ये वर है कि वो भगवान को भी आदेश दे सकती हैं कि छोड़ दीजिए, बालक बन जाइए। जब बालक बड़ा होता है तो उसको बांध सकती हैं, खूंटे से बांध सकती हैं, उसकी पिटाई कर सकती हैं। कृष्ण स्वरूप में भगवान के साथ यही हुआ। यशोदा ने क्या किया? बालक को खूंटे से बांध दिया। अब क्या हुआ? मां का ये वचन सुना तो प्रभु ने क्या किया? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, ओई बालक सुरभूपा, ये चरित जे गामई हरि पद पामई, तेन बरई भवकूपा। और भगवान
जो सारे जगत के स्वामी हैं, मां का आदेश सुनते ही बाल स्वरूप में आ गए। वो जो एक्स्ट्रा भुजाएं थी वो विलुप्त हो गई, शस्त्र अस्त्र पता नहीं कहां खो गए। और तुलसीदास जी जो लिखते हैं, ये चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं, जो लोग इस चरित्र को सुनते हैं वो हरि का पद उनको मिलता है और वो संसार के जन्म मरण रूपी चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये आपने स्तुति सुनी प्रभु के जन्म की समय की। अब दशरथ राज का महल है, भगवान थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं, राजमहल प्रभु की किलकारियों से गूंजने लगा है, प्रभु थोड़ा और बड़े होने लगे हैं, प्रभु अब बाहर खेलने जाने लगे हैं। थोड़ा किशोरावस्था में प्रभु आए तो प्रभु को विश्वामित्र जी मांग करके ले करके, अब विश्वामित्र जी के साथ प्रभु जनक जी के राज स्वयंवर में पहुंचे हैं। अब देखिए वहां दूसरी स्तुति होती है जो विवाह पूर्व की स्तुति है। इसका वर्णन मानस में तो नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका में इसका वर्णन है और अभी आपने वो सुनवाई थी। थोड़ा इसका अवलोकन करते हैं, क्या इस स्तुति के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है और किस प्रकार की भिन्न स्तुति है। जब आप अपनी कन्याओं के लिए वर देखने जाते हैं, या आपके लिए भी कभी आपके माता पिता ने वर ढूंढा होगा, तो क्या आपके मन में छवि होती है एक वर की, कैसा सलोना राजकुमार आप चाहते हैं। तो वही उसी प्रकार का प्रभु का यौवन का वर्णन है, कैसी प्रभु की सुंदर छटा है। और इस स्तुति के अंदर जो इस स्तुति का फल है, देखिए आपने अभी जो जन्म की स्तुति सुनी, वहां पर तुलसीदास जी ने स्तुति की महिमा का वर्णन आखिर में किया। अब यहां पर तुलसीदास जी स्तुति की महिमा का वर्णन सबसे पहले कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि वही जीवन मरण के दारुण चक्र से छुटकारा दिलवा सकते हैं। आप प्रभु का वर्णन देखते हैं, प्रभु की सुंदर छटा देखते हैं। नव कंज लोचन, जो थोड़ा सा नया नया कमल होता है, जो पूरी तरह खिला नहीं होता है, कलियों के स्वरूप में होता है। प्रभु के नेत्र उस नवीन कमल के समान है। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अरुण कहते हैं सुबह को। सुबह का जो सूर्य होता है उसकी थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है। प्रभु का मुखमंडल उसी सूर्य की लालिमा के समान, नए कमल के समान सुंदर है। प्रभु के हाथ और प्रभु के पैर भी कमल के समान मोहक और मधुर हैं। आगे चलिए। कंदर्प गणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम, पट पीत मान्यहु तड़ित रुचि शुचि जनक सुतावरम। कंदर्प, कंदर्प कहते हैं कामदेव को। मैंने कहा ना विवाह से पूर्व का स्थिति है। कंदर्प अगणित, अनेकों कामदेवों की सुंदर छटा प्रभु में समाहित है। प्रभु का रंग नवनील नीरद सुंदरम, सजल नीले आकाश के समान सुंदर है। और उस आकाश में पटपीत माने हो तड़ित रुचि शुचि, प्रभु का जो पीले रंग का वस्त्र है, पीले रंग का जो पटका है, वो नीले आकाश में ऐसा चमक रहा है जैसे बिजली चमकती है। प्रभु की छवि अमित है, जिसका कोई पारंपार नहीं है। और ऐसे छवि वाले श्री रामचंद्र जी को, जिन्होंने जनक नंदिनी सीता जी से विवाह किया, हम उनको प्रणाम करते हैं। आगे चलिए। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। अभी तक आपने प्रभु के सौंदर्य का वर्णन देखा। अब जब वर देखने जाते हैं तो कुल का बल का भी बखान होता है। अब देखिए, प्रभु जो है दीन बंधु हैं और सूर्य के समान प्रभु का तेज है। दिनेश,
दैत्य वंश निकंदनम, दुष्टों का समूल नाश कर सकते हैं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, कौन से कुल के हैं? दशरथ नंदन हैं। कौशल देश के निर्मल आकाश में चंद्रमा की समान हैं। और रघुनंद आनंद कंद कौशल, और रघुनंद जो हैं वो संपूर्ण आनंद देने वाले हैं। प्रभु का और वर्णन देखिए। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम। प्रभु के सिर पर मुकुट है, भाल पर तिलक है, और सभी अंगों में दिव्य आभूषण हैं। प्रभु के हाथ में धनुष है, बाण है, और बल का वर्णन देखिए। इन्होंने खर और दूषण का वध किया है। अब कभी बार बार आप ये पूछेंगे खर और दूषण की चर्चा बार बार क्यों होती है? क्योंकि खर और दूषण कोई कम शक्तिशाली नहीं थे, और खर और दूषण का वध प्रभु ने सीता हरण से पहले किया था, और लक्ष्मण जी साथ में थे। और लक्ष्मण जी को प्रभु ने कहा था, लक्ष्मण सीता को लेकर के तुम गुफा में चले जाओ। और खर और दूषण 14,000 सैनिकों के साथ आए थे। 14,000 कोई छोटा अंक नहीं है। 100, 200, 300, 400, 600, 1000, 2000, 14,000 सैनिकों की सेना जो पूरे शस्त्रायुध से लैस हो, और प्रभु के पास केवल धनुष बाण। और तब तक प्रभु अगस्त्य ऋषि से भी नहीं मिले थे, उनके पास दिव्य अस्त्र भी नहीं थे, लेकिन प्रभु के पास कला थी, कौशल था, और अकेले ने प्रभु ने खर और दूषण और तृष्णा का वध किया था। अब तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। तुलसीदास जी ने प्रभु की स्तुति लिखी, और ये स्तुति भगवान शंकर, शेषनाग और सभी मुनियों को बड़ा प्रसन्न करने वाली है। और प्रभु अब तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मम हृदय कंज निवास करो, मेरे हृदय रूपी कमल में आप निवास करें, और मेरे हृदय में जो मोह, क्रोध, माया के जो राक्षस हैं इनका नाश करें। अब तुलसीदास जी थोड़ा सा कैमरा हटाते हैं और मां सीता की तरफ फोकस करते हैं। जनक नंदिनी सीता जो है इस वक्त जनक वाटिका में आई हुई है, और प्रभु जो है विश्वामित्र के लिए पुष्प चयन करने के लिए प्रभात बेला में वाटिका में गए हैं, और दोनों का आमने सामना होता है एक क्षण के लिए। और उसके बाद जो है सीता जी जो है भवानी पूजन के लिए जाती हैं, और भवानी पूजन करते करते माँ भवानी क्या आशीर्वाद देती है, बड़ा सुंदर वर्णन है। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत राविरो। हे पुत्री, तेरे मन में जो सलोना राजकुमार, राविरो माने राजकुमार, सुंदर और सलोना राजकुमार तेरे मन में जो रच बस गया है वही मिलेगा। देखिए कितनी सुंदर और कितनी भाव से पूजा की होगी कि भवानी बोल पड़ी। आप सुबह शाम तक पूजा करते हैं, कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप तो क्रिया, हम आपका मतलब मैं भी, हम तो क्रिया स्वरूप करते हैं, और वहां भवानी ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया। और भवानी आगे गुण बता रही हैं, वो केवल सुंदर और सलोना राजकुमार ही नहीं है, वो सहज भी है, सरल भी है, सुजान ज्ञानी भी है, शीलवान भी है, और प्रेम करने वाला भी है, और सबसे बड़ा गुण माने बताया करुणा निधान है। यहां भवानी ने प्रभु को एक करुणा निधान की उपाधि दे दी। इसके बाद सीता जी जब भी प्रभु को बोली हैं, करुणा निधान कहकर के बोली हैं, ये प्रभु और मां के बीच में एक ऐसा अंतरंग संबंध का शब्द था जो किसी और को नहीं मालूम था। जब भगवान राम ने
हनुमान जी को मुद्रिका लेकर के भेजा, तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि हनुमान, सीता पतिव्रता है, वो ये मुद्रिका तुमसे लेंगे नहीं, तुम करुणानिधान शब्द का प्रयोग करना। जब करुणानिधान शब्द का प्रयोग करोगे तो मां समझ जाएंगी कि तुम मेरे अंतरंग दूत हो, और फिर तुम्हारी चर्चा आगे प्रारंभ हो जाएगी। और वहां हनुमान जी ने क्या कहा है, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम कह सही दानी। हे मां, मैं राम का दूत हूं और करुणानिधान प्रभु की शपथ खा करके ये बात कहता हूं कि प्रभु ने ये मुद्रिका मुझे अपनी पहचान दे करके दी है, कृपा करके इसको ग्रहण करें। और अब जो है भवानी मां का आशीर्वाद सुनकर के सीता जी और उनकी सखियां, आप समझ सकते हैं, जो उनके मनों को अनुकूल वर था वो मिल गया, वरदान भी मिल गया और वर भी मिलने वाला है। क्या किया तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं, पढ़िए। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिए हित हर्ष, एहि भांति गौरी असीस सुनि सहित हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मन मंदिर चली। और इस प्रकार से गौरी मां की पुनीत आशीष सुनकर के सभी सखियां और मां सीता बड़ी प्रसन्न हो गई और बार बार मां का पूजन करके, देखिए जब आपको कोई काम कर देता बड़ा आदमी तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बार बार पूजन करके सखियां और सीता जी अपने महल की तरफ लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए हर्षिए, जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बामंग फड़कने लगे। और भवानी का आशीर्वाद मिलकर के मां सीता के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही और उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सीता जी के दिव्य वामांग फड़कने लगे। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर स्त्रियों के वाम अंग फड़कते हैं तो शुभ संकेत होता है और पुरुषों के दाएं अंग फड़कते हैं तो शुभ शकुन माना जाता है। इस प्रकार जो है मां भवानी का आशीर्वाद दे करके सीता जी आगे चली। और अब जो है प्रभु का और मां का विवाह हुआ और विवाह के थोड़े दिन के बाद वनवास भी हो गया। अब प्रभु दंडकारण्य में, और दंडकारण्य में बड़े बड़े मुनियों और ऋषियों ने प्रभु की स्तुति की है। अब देखिए वो प्रभु को किस रूप में देखते हैं। ये जो स्तुति है, ये जो स्तुति है दंडकारण्य में, ये जो है ये सीता हरण से पहले की स्तुति है। और मुनि अत्रि जो है बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। बड़ी लंबी सी स्तुति है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पर अत्रि मुनि क्या कह रहे हैं, पढ़िए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामुते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। मुनि लोग जो है प्रभु को भक्त वत्सल के रूप में देखते हैं, अपने ऊपर कृपा करने वाला देखते हैं, क्योंकि अपने आप को भक्त मानते हैं, कृपालु मानते हैं, शीलवान मानते हैं और कोमल मानते हैं। और अत्रि मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं आपके पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को भजता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आप निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले हैं। अब अत्रि मुनि प्रभु से क्या मांगते हैं, थोड़ा सा स्तुति को मैं ट्रंकेट कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। अत्रि मुनि बाद में प्रभु से क्या मांगते हैं, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए।
सभी लोगों ने प्रभु से भक्ति मांगी है। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति प्रभु के कृपा का द्वार खोलती है। बहुत लोगों ने प्रभु से भक्ति मांगी है, लेकिन प्रभु ने भक्ति दी किसको है? चलते हैं। अब प्रभु जो है शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं और शबरी ने प्रभु की स्तुति किस प्रकार की है। शबरी क्या कहती है? यही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति हारी। शबरी कहती है, जैसे मां ने कहा था, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो नारी हूं, अधम जाति की हूं, ठोस बुद्धि हूं, मेरे को तो आता जाता भी कुछ नहीं। और प्रभु फिर क्या बोले? अरे शबरी, तू विधि का क्या करेगी? जब विधाता तेरे सामने आ गया तो विधि का क्या करेगी? फिर शबरी ने क्या किया? कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रभु को शबरी ने फल ला करके दिए और प्रभु ने बड़े प्रेम से उनके गुणों का वर्णन करके प्रभु ने वो फल ग्रहण किए। मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि 2 दिव्य नारियों ने प्रभु को फल दिए हैं। एक माँ कौशल्या ने अपना दूध पिलाया और शबरी ने प्रभु को फल ला कर दे दिए। और प्रभु ने यहाँ पर भोजन करने की आचार संहिता स्थापित कर दी। जब भी घर में भोजन करें, भोजन का बखान करके करें। कितना दिव्य भोजन बनाती हैं महिलाएं, उसके गुणगान करके, उसके अंदर प्रभु की कृपा का दर्शन करके अगर करेंगे भोजन तो घर भी सही चलेगा और लड्डू कचौरी खाने को भी मिलेंगे। अब प्रभु ने भोजन कर लिया, प्रभु प्रसन्न हो गए। अब प्रभु के कुछ देने की बारी है। मैंने पहले कहा कि भक्ति प्रभु से बहुत लोगों ने मांगी, लेकिन प्रभु ने भक्ति दी किसको? नवधा भगति कयाऊं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। नवधा भक्ति का उपदेश प्रभु ने शबरी जी को दिया और क्या कहा? मैं तुमको नवधा भक्ति दे रहा हूं, सावधानी से सुनिए और कहां रखिए? मन में रखिए। भक्ति जो है बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि तो बहुत सारे विकार पैदा कर देती है, बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी डाल देती है। भक्ति को मन से, हृदय से मानना चाहिए, गाना चाहिए और पालन करना चाहिए, तभी प्रभु की कृपा का दर्शन होता है। अब प्रभु दंडकारण्य में मां शबरी के आश्रम से आगे चले हैं, समुद्र पार कर चुके हैं। अब देखिए, प्रभु की स्तुति केवल प्रभु के भक्तों ने नहीं की है, प्रभु के शत्रुओं ने भी की है। अब मैं आपको ले चलता हूं विभीषण के द्वारा की गई स्तुति वाला। विभीषण जो है रावण का छोटा भाई है, रावण का मंत्री भी है, और सबसे सुंदर स्तुति प्रभु की अगर किसी ने की है तो विभीषण ने की। थोड़ा दर्शन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। विभीषण जो है रावण को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूं कर काला, ब्रह्म नामे अज भगवंता, व्यापक जितनादि अनंता। हे रावण, हे भाई, राम जो है नरों के राजा नहीं हैं, वो भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल हैं। तुमको मारने की सोच रहे हो, क्षमा, तुम्हें क्षमा आनी चाहिए। काल होकर काला, वो तो काल के भी काल हैं। ब्रह्म नामे अज भगवंता, वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। व्यापक अजित अनादि अनंता, वो सर्व व्यापक हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। देखिए शत्रु किस प्रकार से भगवान का दर्शन कर रहा है, कैसा उसके मन में डर है प्रभु के लिए। वो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, ना उनका कोई आदि है और ना उनका अंत है, उनका कोई अंत हो ही नहीं सकता। और वो आए क्यों हैं? अगर वो रावण ने हमारा प्रति प्रश्न कर दिया कि अगर वो इतने बड़े हैं तो वो संसार में आए क्यों हैं? अब विभीषण उत्तर दे रहे हैं,
गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे ब्राह्मणों और देवताओं और गौओं का हित करने के लिए आए। वो तो कृपा के सागर हैं और मनुष्य रूप में आए हैं। वे अपने सेवकों को भक्तों को आनंद देने वाले हैं और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। हे रावण, तू मेरी बात सुन। अब रावण को समझाने के लिए विभीषण और प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं और देखिए विशेष गुण क्या बताते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कत अग जही लागा जासु सुनाम तय ताप न सावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रामन। प्रभु का एक और बड़ा गुण है कि जो प्रभु की शरण में चला जाता है प्रभु उसको त्यागते नहीं है, दुत्कारते नहीं है, उसको स्वीकारते हैं, चाहे वो भले ही विश्वद्रोही क्यों ना हो। आपको मालूम होगा, आप थोड़ा सा अपना कैमरा पीछे घुमाइए, कि विकी लीक्स के जो संपादक थे उनको ना तो अमेरिका ने शरण दी, ना इंडिया ने शरण दी, ना किसी और देश ने शरण दी। जो विश्वद्रोही होता है उसको भी अगर प्रभु की शरण मिल जाए तो प्रभु उसको भी स्वीकारते हैं। जा सुनाम त्रय ताप न सावन, उनका नाम ही, केवल प्रभु का नाम ही तीनों लोगों के ताप को नष्ट कर सकता है। और वही प्रभु आज जो है प्रकट हुए हैं, ये अपने मन में जान लो हे रावण। लेकिन रावण मानता किसकी? रावण ने किसी की नहीं मानी, रावण ने किसी की नहीं सुनी। और उसका फल क्या मिला रावण को? रावण का वध हो गया। जब रावण का वध हो गया, अब ये समय है जब रावण का वध हो चुका है, रण क्षेत्र में प्रभु बैठे हुए हैं शिला के ऊपर, ऊंची शिला पे तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं। और जब रावण का वध हो गया तो देवों ने, मुनियों ने, सुरों ने प्रभु की स्तुति की है। थोड़ा दर्शन करते हैं प्रभु का। दर्शन प्रभु कैसे बैठे हैं। सिर जटा मुकुट प्रसन्न बिच बिच अति मनोहर राजही सुर सुमन बरसही हर्ष शंकुल बाज दुन्नु भी गही गही। प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट है, उसमें बीच में सुंदर पुष्प सुशोभित हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, दुदुम्बियां बज रही हैं और धमाधम बज रही हैं। और प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु शांत बैठे, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। प्रभु के मुखमंडल पर रक्त की कुछ बूंदें हैं और प्रभु बड़े शांत स्वभाव से अपने धनुष बाण पर हाथ फेर रहे हैं। कभी प्रभु धनुष पर हाथ फेरते हैं, कभी अपने तीर के ऊपर हाथ फेरते हैं, पर प्रभु बड़ी शांत मुद्रा में है। और यही प्रभु का गुण है। प्रभु जब उदास हैं, कष्ट में हैं, दंडकारण्य में हैं, तब भी शांत हैं। और प्रभु आज पूरे जीते हुए हैं, तब भी शांत हैं। अब आगे क्या होता है? बरसहि सुमन हर्षि सुर बाजहि गगन निशान गामहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़हि विमान। बाकी सब लोग खुशी मना रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, किन्नर देव नारियां विमानों पर चढ़ चढ़ करके प्रसन्नता से नाच रही हैं। अब बड़ा दिव्य दर्शन प्रारंभ होता है। जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार
देखी भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। अब देखिए, इस दिन के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। आज युद्ध क्षेत्र में पहली बार प्रभु राम की और मां सीता की जुगल जोड़ी इकट्ठे हैं। जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार। दोनों प्रभु राम और मां सीता इकट्ठे बैठे हैं और इसको देख करके सभी बानर, भालू और देवता बड़े हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और उसी समय वहां पर देवराज इंद्र आए। प्रभु ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, ये इतने कपि बानर भालू मारे गए, कृपा करके अमृत वर्षा कीजिए ताकि ये सब दोबारा जीवित हो सकें। और देवराज इंद्र ने प्रभु की स्तुति करने के बाद वहाँ अमृत वर्षा की है, जिससे कि सभी बानर भालू दोबारा जीवित हुए हैं। और वहाँ पर अब देवता लोग आ गए और देवताओं ने प्रभु की स्तुति की है। अब देखिए, मैं पहले ही कहा था कि हम सब लोग जो है, आप सब लोग विशेषकर देव योनि के लोग हैं और हमें सबको सुख की बड़ी आदत है। और देखिए, देवताओं की स्तुति में थोड़ी सी स्तुति भी है और प्रभु को कहीं उलाना भी देव लोग दे रहे हैं। सुनिए, बड़ी मधुर स्तुति है। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अगन नामे अजित अमोघ शक्ति करुणा में। प्रभु आप जो है समरूप हैं, विजय के समय पर भी और वैसे भी अखंड हैं, निर्गुण हैं, निष्पाप हैं, अजन्मे हैं, निर्विकार हैं, अमोघ शक्ति है। थोड़ा अमोघ शक्ति के बारे में कभी दोबारा से चर्चा करूंगा। और दयावान है। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तरु धरि तुम नसायो। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। प्रभु, जब जब हम देवताओं के ऊपर कष्ट आया, आपने भिन्न भिन्न रूप लेकर के हमारी रक्षा की है। अब थोड़ा देवलोगों की थोड़ी सी स्तुति देखिए आप। यह कल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। ये रावण जो था ना प्रभु, ये बड़ा देवताओं के अगेंस्ट रहता था। ये सुरद्रोही था, काम लोभ और रति में हमेशा मदमस्त रहता था। अब देवगण थोड़ी सी उलाहना भी प्रभु को दे रहे हैं। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। प्रभु, इतने नीच प्राणी को भी आपने अपना धाम दे दिया। ये अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। इसका हमें बड़ा आश्चर्य है प्रभु कि ये भी आपके वैकुंठ धाम को चला गया। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। अब थोड़ी ग्लानि भी देवताओं को हो रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी हो रही है। अब देवता अपने आप को कह रहे हैं, प्रभु आपके वैकुंठ के तो हम अधिकारी हैं, लेकिन हम अपनी मोह माया में फंस करके अपने स्वार्थों के चलते आपकी भक्ति को भूल गए हैं प्रभु। अब थोड़ा देव लोग थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। प्रभु, अब तक तो हम माया के अधीन थे, हम अब आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें अपने वैकुंठ धाम की ओर ले जाने का मार्ग अग्रसर कीजिए। इस प्रकार जो है देवताओं ने स्तुति की है। अब वहां पर देवताओं की स्तुति के बाद भगवान शंकर आ गए। देखिए, भगवान शंकर ने बड़ी मधुर स्तुति की है प्रभु की। आइए प्रभु के दर्शन करते हैं भगवान शंकर का भी, किस प्रकार से, कितनी विनय पूर्वक उन्होंने स्तुति की है। जितने बड़े वो हैं उतनी विनय से उन्होंने स्तुति की है।
परम प्रीति कर जोरी जुगन नयन भरी बार पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरार सियापति राम जय जय राम। प्रभु शंकर जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल है। शंकर जी का तन पुलकित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया और अब प्रभु विनय कर रहे हैं। शंकर जी विनय कर रहे हैं। देखिए क्या विनय करते हैं, आप भी इसको याद कीजिएगा, बड़ा सुंदर मंत्र है। मां भिरक्षय रघुकुल नायक धृतबर चाप रुचिर कर सायक मोह महामन पटल प्रभंजन संसर विपिन सुर रंजन। थोड़ा तांडव के रूप में वीर रस का थोड़ा सा इस स्तुति के अंदर पुट है। शंकर जी क्या कह रहे हैं, मां भिरक्षय रघुकुल नायक, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और कैसे रक्षा कीजिए, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, जो आपके प्रिय धनुष और बाण हैं उनको लेकर के मेरी रक्षा कीजिए। आप प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो कि मोहरूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड प्रबल हैं और संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि है। अब देखिए यहां पर संशय की बात शंकर जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है भवानी को प्रभु के रूप पर, प्रभु के भगवान होने पर संशय हो चुका है। अब भवानी को सती होना है और शंकर जी की थोड़ी सी कथा अलग है, कभी आप मौका लगेगा तो सुनाएंगे। और भगवान शंकर जानते हैं कि वो डिप्रेशन में जाने वाले हैं, अवसाद में रहने वाले हैं, कष्ट का समय आने वाला है, इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, और संशय को केवल आप दूर कर सकते हैं। और उसके बाद शंकर जी एक और विनय करते हैं, अनुज जानकी सहित निरंतर बसऊं राम नृप ममो और अंतर। प्रभु अब मेरे हृदय में आप जानकी समेत निवास करें। और देखिए एक छोटा सा आपको एक बात मैं और कहना चाहता था कि शंकर जी ने सबसे पहले कहा मां भिरक्षय रघुकुल नायक। वहां भवानी ने सीता जी के सम्मुख करुणा निधान की उपाधि प्रभु को दी थी, और यहां पर शंकर जी ने प्रभु को रघुकुल नायक बना दिया। मां भिरक्षय रघुकुल नायक। रघुकुल के अंदर बड़े बड़े राजा, प्रतापी राजा हुए हैं, दिलीप हुए हैं, भगीरथ हुए हैं जो गंगा को ले आए, दधीची हुए हैं, लेकिन रघुकुल नायक कोई नहीं है। रघुकुल नायक केवल भगवान राम है। और ये उपाधि कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं दे सकता, ये भगवान शंकर ने प्रभु को स्वयं दी। और अब भगवान शंकर ने थोड़ा सा आगे का भी अपनी स्तुति में एक विनय ऐड कर दी। नाथ जब ही कौशलापुरी हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवऊं देखत चरित उदार। प्रभु हम जय जय राम। प्रभु जब आपका राज तिलक होगा ना प्रभु, तो मैं वहां भी आऊंगा। और देखिए ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर त्रिलोकी है, आगे पीछे सब जानते हैं, और यही उनका बड़प्पन है, ये उनकी विशालता है। अब राज्याभिषेक के समय भी प्रभु शंकर जी वहाँ आए हैं। थोड़ी स्तुतियाँ लंबी हैं पर मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और वहाँ पर प्रभु ने बड़ी, यहाँ तो जो थोड़ा सा स्तुति थी वो वीर रस की थी, यहाँ पर प्रभु ने बहुत सुंदर स्तुति की है। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। और यहाँ पर भी शंकर जी ने प्रभु से कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और उसके बाद अंतिम स्तुति जो है आपके सम्मुख नारद जी की स्तुति है।
नारद जी जो है मीडिया के आदमी, नारद जी के पास अबाध गति है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनसे कोई उलझता नहीं है। और नारद जी ने जो स्तुति की है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कभी भगवान से मुलाकात हो तो प्रभु से क्या कहें, क्योंकि प्रभु के चारों तरफ भीड़ लगी रहती है, तो उस वक्त जो है प्रभु से किस प्रकार स्तुति करें। ते अवसर मुनि नारद एक करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। वहीं पर उस वक्त जो है नारद जी आए हैं, और नारद जी ने क्या स्तुति की है। देखिए, कभी भी आप जाएंगे ना बड़े लोगों से मिलने के लिए, तो आप तो उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको देखने के लिए देखते हैं। तो नारद जी ने क्या कहा है, माम अवलोक्य पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, नील तामरस श्याम कामहरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। हे प्रभु, माम अवलोक्य, प्रभु मेरी तरफ देख लीजिए बस। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि सारे शोकों का विनाश कर सकती है। तो जब भी आप जाएं, थोड़ा सा एक प्रसंग थोड़ा हटके है। जब एक बार मोदी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो वहां 400 लोगों की भीड़ थी, और मैं ये चाहता था कि मोदी जी मेरे से एक बार मिल लें, मेरी तरफ अपनी कृपा दृष्टि कर दें। चलिए खैर, और मैं वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग थे और मैं बहुत छोटा सा प्राणी, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके दर्शन भी हुए, उनसे वार्तालाप भी हुआ। इसी प्रकार जब कभी प्रभु से आप मिलने जाएं, और प्रभु तो उनसे पढ़े, तो बस प्रभु से एक ही बात प्रार्थना करनी है कि प्रभु मां बबलोक के पंकज लोचन, हे प्रभु कमल नयनों वाले प्रभु, आप मेरी तरफ थोड़ा देख लीजिए, कृपा दृष्टि डाल दीजिए प्रभु। क्यों? कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। क्योंकि आपका नाम कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मोह ममता को मारने वाला है। और प्रभु आप हम जैसे मनुष्यों की जो आपकी शरण में आए हैं उनकी रक्षा कीजिए। ये कह करके जो है प्रेम सहित मुनि नारद बरने गुराम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। सियापति राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। और इस प्रकार स्तुति करके नारद जी जो है वैकुंठ को चले गए। और मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ, प्रभु की मधुर छवि को, कृपालु गुणों को अपने मन में धारण करके अपने अपने घरों को जाएं, लेकिन अपने सब काम करें, लेकिन प्रभु को हमेशा याद रखें, उनकी कृपा का हमेशा दर्शन करते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जानकी वल्लभो सदा विजयते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आपने बड़ी श्रद्धा भाव से राम स्तुति का विस्तृत जानकारी दी है। मैं आशा करूंगी कि हम सबके लिए ये बहुत लाभकारी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। 8 तारीख को पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसी समय पर हम लोगों को सबको, ये सब प्रभु की कृपा है कि इन आपके शब्दों को सुनने के लिए मुझे मालूम ही नहीं था कि आप इतने बड़े गुरु हैं कि हम लोगों को इस जन्म में आपसे जो हनुमान चालीसा है आपसे सुनने को मिलेगी। तो ये सब भाग्य है, इसको कोई मैं सोचती सब लिखित है जो कि जब हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी ये जो रिक्वेस्ट थी कि हम इसको वेबिनार के माध्यम से करेंगे, इसको आपने स्वीकारा और आपने किया। धन्यवाद आपसे। मैडम एक बात मेरी विनती है कि 8 तारीख को शिवरात्रि है और सबको अगर अनुकूल है तभी हम इसको 8 तारीख को रखना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो आप विचार कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
सर मैं इसके लिए आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, कि हम लोग 8 को रखेंगे या इसको कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। जय श्री मैं राम। आपको जय श्री 1 ही 2 दिन में बताऊंगी। जी, ठीक है। जी सर। आप सब लोगों का एक बार फिर से हृदय से आभार। कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा चाहती हूँ। आप सबका भी आधा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री आपने राम। इतनी स्तुतियां बताई आज, तो आज हम लोग उसी का अवलोकन कर ले। ये तो मुझे हमें तो ये इतनी सारी स्तुतियां जो आपने बताई, और सभी का अपना अपना रूप है, और सभी ने अपने अपने भाव से उसको किया है। तो आपने बताया तो एटलीस्ट हम लोगों के पास ये चीज रहेगी कि ये सब स्तुतियां हैं जो कि भगवान राम के लिए लोगों ने कही है। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। 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 चलो, थैंक यू। अब तो ठंडी हो गई चाय, गरम करा लो इसे। ठीक हो गया। तुम साथ में गए थे ना, बोली से मेरा ना हार्ट हो जाती है।